ये नोट्स का डाउट किसी ने भेजा था, तुम में से किसी ने भेजा है क्या? नहीं भेजा? कराऊं इसको? भैया ये उसने भेजा जो वो शुभजीत कौन आता है वो। शुभजीत, हाँ हाँ हाँ, एक आता है ना बिहार से, वो आया नहीं आज, उसकी गलती। चलो ये लो, ये वाला करो। क्वेश्चन करने हैं आज, ट्राई करेंगे जल्दी क्लास खत्म हो जाए। कल मॉडर्न फिजिक्स देखेंगे, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स की पीपीटी में शायद आई नहीं होगी। अगर मेल आ गया होगा तो कंटिन्यू कर लेंगे उससे, वरना देखते कितना टाइम लगता है इन क्वेश्चन को करने में। होमवर्क भी लेके आया हूं तुम्हारे लिए, ट्राई करो फटाफट, फटाक से। सोच पा रहे हो कैसे करना है ये? आज की क्लास खत्म होगी तब कर पाओगे फिर तुम क्वेश्चंस। ये पोजिट्रोनियम एटम, मतलब एक्चुअल में इसे समझो कि पोजिट्रॉन समझते हो क्या तुम? इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, वही चार्ज पॉजिटिव होता है उस पे, उसको पोजिट्रॉन बोलते हैं, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ ये पोजिट्रॉन का सेम होता है, ठीक है। मतलब ई है ना, ई, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बराबर होता है किसके? मास ऑफ पोजिट्रॉन के। ये प्रोटॉन, ये पोजिट्रॉन है। ये मास बराबर होता है, चार्ज भी बराबर होता है मैग्नीट्यूड। इसका माइनस ई होता है, इसका प्लस ई होता है, बस ये इतना सा डिफरेंस है इसमें, ठीक। तो ये बोलता है ऐसा कोई एटम है, इज अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इसने बताया भी तो बेचारे ने, दैट ऑर्बिट ईच अदर, ठीक है। मतलब दोनों घूम रहे हैं आपस में घूम रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने बताया सेंटर मास के अबाउट घूमते हैं, वैसा वाला कुछ कुछ है यहाँ पे, सही। कंपेयर द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रिकल लाइन ऑफ पॉजिट्रोनियम विद दोज ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। तुमको ये बताया ना एनर्जी कैसे लिखते हैं, मैंने सिखाया था ना, उन्हें मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह ये लगे थे, तो मैंने कहा था कि बस ये याद रख लो एनर्जी कैसे लिखते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आया था? एनर्जी का फॉर्मूला सर निकल के आया था 13.6 Z माइनस बी का स्क्वायर इंटू 1/NC का स्क्वायर माइनस 1/NB का स्क्वायर। ये फॉर्मूला सिखाया तो था, सिखाया था ना, बस ये इसमें। पर ये एनर्जी डिफरेंस की बात कर रहा है, ये एनर्जी डिफरेंस के लिए। अगर मेरे को सिर्फ एनर्जी लिखनी है तो एक और चीज लिखाई थी क्या, कि सर एनर्जी का ये बताया, एक ये भी बताया था। ये क्या था, के से एल में कूद रही है, एल से एम में कूद रहा है, वो वाला इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी निकल जाती है, फिर एम से एल में आता है, तब एनर्जी लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। अरे मुंडी लाओ, है ना, वो शेल बनाई थी ना, के एल एम एन, वैकेंसी क्रिएट हो जाती थी के में, तो एल से इलेक्ट्रॉन कूद के इसमें आ रहा था के में, के अल्फा बोलते हैं उसको, उसकी एनर्जी लिखते हैं ऐसे। एक और एनर्जी का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या, 13.6 इंटू जेड इंटू म्यू अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एन, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये भी तो बताया था एक फॉर्मूला, याद है क्या तुमको ये वाला फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला याद है क्या भाई? ये सुभजीत तेरा कैमरा चालू रख, बस ये वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे।
ये वाला फॉर्मूला कब लगता है? जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक तो न्यूट्रॉन घूम रहा होता है इधर, ये न्यूट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा होता है, दोनों। तो उसके लिए एनर्जी कैसे लिखते हैं? ऐसे ड्राइव करके बताई हुई 2 इक्वेशन लिखी थी मैंने, 2 इक्वेशन लिखी थी। कौन कौन सी? एक लिखी थी m1v1r1 प्लस m2v2r2, ये किसके NH/2π के बराबर था। अब तुम रिवाइज करके नहीं आए ना नोट्स, सच सच बोलना। एक और इक्वेशन लिखी थी मैंने, क्या कि m ओमेगा स्क्वायर इंटू r1 इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू r2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, k q1 q2 r स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन भी लिखी थी। फिर मैंने बोलता है इन दोनों इक्वेशन का यूज करके, एक तो Rn निकली थी, उसमें me/μ था फॉर्मूले में जो इनटू था, और एक En भी लिखाई थी मैंने, 2 फॉर्मूले लिखाए थे। एक En का क्या था, जो अभी मैंने लिखा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू म्यू ऊपर आ जाता है, इसमें म्यू अपॉन me, ये वाला। ये किसके लिए वैलिड है दोनों फॉर्मूले? जब सेंटर मास के अबाउट 2 पार्टिकल्स घूम रहे हो तब। क्लियर? यही केस है यहां पे, इसमें यही बोला है कि पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, और उसको मेरे को बताना है कि जो इसकी मतलब एक तो पॉजिट्रॉन के लिए कुछ आएगा, है ना, मेरे को स्पेक्ट्रिकल लाइन की बात कर रहा है, मतलब लेमडा का रेशियो निकालना है। समझे क्या? तो ये वाली मतलब एक बार तो मैं इसके पॉजिट्रॉन के लिए निकालूंगा लेमडा, और एक निकालूंगा लेमडा किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, इसके लिए। ये दोनों लेमडा निकाल के डिवाइड कर दूंगा बस, तो मेरा आंसर आ जाएगा। समझेगे तुम कैसे अप्रोच कर रहा हूं मैं? तो करते हैं अब इसको। अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, क्वेश्चन तो 2 लाइन का है वैसे तो। एनर्जी इज इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन म्यू अपॉन एम। ऐसे ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मेरे को एक चीज बताओ कि ये मान लो मैंने लिखा इसके लिए, पीओ बोल देता हूं इसको, और एक लिखूंगा मैं हाइड्रोजन एटम के लिए। वो कैसे लिखूंगा? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर म्यू अपॉन एम ई। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? क्या जेड दोनों का सेम रहेगा क्या? हाँ, जेड दोनों का सेम रहेगा। चमका? जेड क्या होता है कि न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है? ई है। वो बोल रहा है वो एटम कैसे बना हुआ है? पॉजिट्रॉन से। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक पॉजिट्रॉन होगा। चमका क्या तुमको? तो इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा। और ये वाली जो चीज है ये किस लेवल से किस लेवल पे कूद रहा होगा? तो एक्चुअल में इसको तो सेम लेवल पे मानूंगा ना, कि अगर मेरे को रेशियो निकालना है तो मेरे को वैल्यू निकालना, सेम रेशियो पे निकालना पड़ेगा। बोले सेम मानूंगा एन तो ये दोनों तो आपस में कट जाएगी। तो मैं इसको सीधा सिंपल डिवाइड भी कर दूं ना तो काम हो जाएगा। पर ये वाली जो चीजें हैं इनमें एम ई तो कट जाएगा, पर म्यू दोनों के लिए अलग हो सकता है ना, म्यू दोनों के लिए अलग। और म्यू क्या होता है? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, क्या है ना। इसके लिए भी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब कैसे निकालेंगे इनके लिए म्यू की वैल्यू बताओ? m/2 कैसे आ गया सीधा? दोनों मास सेम है ना भैया? नहीं, मास कैसे सेम है यार? मास इसके लिए सेम है। अच्छा, तो इसका बोल रहा है क्या m/2? हाँ, इसके लिए मास दोनों का सेम है, क्योंकि पॉजिट्रॉन ना मैंने अभी बताया भी था। तो ये दोनों mm हो जाएंगे और ये 2m हो जाएगा, तो m/2 निकल के आएगा। ये तो बहुत बढ़िया, क्लासिक। इसका बता, इसका कितना आएगा? हाइड्रोजन एटम का कैसे लिखोगे मास? m ही ना हो जाएगा शायद। देखो, होना क्या चाहिए? मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। और मैंने जब पहली बार एटम पढ़ाया था तुमको, तो मैंने बोला था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, मास ऑफ प्रोटॉन वो बहुत 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 बड़ा होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, सॉरी इलेक्ट्रॉन के। और एक और चीज बताओ, मास ऑफ प्रोटॉन है ना लगभग बराबर होता है किसके? मास ऑफ न्यूट्रॉन के। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये थोड़ा सा बड़ा ही होता है प्रोटॉन का, पर ऑलमोस्ट बराबर मानी जाती है। और ये किसके बराबर होता है? 1 AMU के बराबर होता है। वैसे इतनी सारी चीजें काम नहीं आएगी उस केमिस्ट्री की, तो मेरे को याद आ रही, तो मैं रिवाइज करता जा रहा हूं तुमको। इसकी वैल्यू भी पता हो तो तुमको बोलते हैं क्या? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg
मास ऑफ यूनिट मास, एटॉमिक यूनिट मास ऑफ यूनिट, ऐसे कुछ बोलते हैं एएमयू को, है ना, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये तो चलो खैर, तो मेरे को ये पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बराबर, मास ऑफ प्रोटॉन बहुत बड़ा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और थोड़ा सा इसको मास ऑफ प्रोटॉन कॉमन निकाल लेते हैं इससे। तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन निकालूंगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 1 बनेगा, और ये मास ऑफ प्रोटॉन बाहर आ जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन काट देगा, ये प्रोटॉन बहुत बड़ा है इससे, तो ऑलमोस्ट ये 0 बन जाएगा, तो ये me के बराबर आएगी। ये पूरी टर्म किसके बराबर आएगी? लगभग me के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। चमका गया तुमको मैंने क्या करा यहां पे? सौम्या चमका तेरे को बच्चे? अंजलि समझ में आ रहा है तेरे को? है ना? बस तो मेरे को पता चल गया एक का मास है me/2, एक का मास है me। बस अब मेरे को निकालनी थी लेमडा का रेशो। निकालना क्या था? कंपेयर करना है, मतलब रेशो निकालना। तुमको ये चमकता है ना, जब भी कंपेयर करने को बोल रहा था मेरे को रिलेट करना पड़ेगा, है ना। रेशो क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मेरे को पता है सब कट जाएगा। अगर मैं डिवाइड नहीं करूंगा तो मेरी जान निकल जाएगी बार, तो मैं डिवाइड करना प्रीफर करूंगा। इसको बोल लिख सकता हूं मैं HC/λ, तो H दोनों का HC तो कट जाएगा, तो 1/λ बचेगा बस। लैम्डा PO लिखते हैं इसको, और इसका लैम्डा आ जाएगा ऊपर, तो लैम्डा H ऐसे ऊपर आ जाएगा, है ना। इसका तो नीचे ही आएगा क्या? ये इसका म्यू है कितना? me, और इसका म्यू है me/2। येलो, ये इक्वेशन बनेगी। me को निपटा देगा, ये भी दिख रहा है अपन को येलो साहब। दो उधर कर दो, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ PO। ये आंसर है, ये आंसर है भाई। चमका किसी को कोई दिक्कत इसमें? मैं क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे कि तुम्हारा रिवीजन बहुत सारा साथ में होता जाए, है ना। कॉन्सेप्ट बता कि आराम से, बट पहले तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा, कंडीशन यही है। ये वाला क्वेश्चन होपफुली तुमसे ये हो जाएगा। अभी ताजा पैदा किया है क्वेश्चन मैंने। हाँ, इसमें मैं ना एक चीज जहां पे दिक्कत आ सकती है, मैंने लिखा जानबूझ के था ये, ताकि मैं तुम्हें बताऊं कि कल बताना भूल गया था। मैंने क्या बोला था? E = 0, E = 1 और E = E <1 और <0। ये 3 कंडीशन हो सकती है E की मिनिमम वैल्यू होती है 1 और E की मैक्सिमम वैल्यू होती है 0। चिल। अब तुम इसमें देख लो, 3 तरह के कोलिजन होते हैं। इलास्टिक कोलिजन, तो E = 1 वाले को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। मतलब E = 1 का मतलब ही क्या है? इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हो। E = 1 की बात कर रहे हो तो इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हो। क्लियर? ये वैसे तुम आगे जाके फैमिलियर हो जाओगे इन टर्म्स के साथ, पर अभी पढ़ा नहीं है तो इसलिए। इसको क्या बोलते हैं अपन? परफेक्टली इनइलास्टिक। ये वाला परफेक्टली इनइलास्टिक। इलास्टिक का मतलब इलास्टिसिटी, और रबड़ से पिलता है, उसको क्या बोलते हैं? पर इलास्टिक है, कितना इलास्टिक रबड़ है। तो बोला परफेक्टली इलास्टिक मतलब एनर्जी लॉस ही नहीं होगा। और बोलता है परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब टकराएगा, आवाज आएगी, जो भी होगा एनर्जी लॉस होगा। क्लियर? एक होता है क्या? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक, इसको पार्शियली इनइलास्टिक भी बोल देते हैं, तो डरना नहीं है। वो कौन सा वाला केस है? इस वाले केस की बात है वो। इसका मतलब क्या? पार्शियली इनइलास्टिक या इनइलास्टिक लिख लो इसको। क्लियर है क्या? तुमको ऐसे नाम दे देंगे 3 तो तुम चमक जाओगे ना तुमको। वही है, बस नाम है इनके। सिखा तो मैंने पूरा दिया था, पर नाम है। एक चीज और चाहो तो तुम रिलेट कर सकते हो यहाँ पे। जैसे अपन एनर्जी की बात कर रहे थे ना, तो सर देखा जाए तो इसको तो हटा देते हैं। देखा जाए तो एनर्जी अपन ने क्या बोला था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है? K/2। जो इलेक्ट्रॉन को दूंगा कोलिजन में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है? K/2। सबको पता है। मिनिमम क्या हो सकती है? 0। तो एक्चुअल में देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां तक जाती है? 0 से K/2। क्लोज ब्रैकेट। ये क्लोज ब्रैकेट वगैरह से कंफ्यूज होता है ना, गणित में सिखाते हैं वैसे तो। मतलब K/2 हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0। सही है ना? 0 भी हो सकती है, K/2 भी हो सकती है। अगर 0 है इसका मतलब E की वैल्यू क्या होगी? और K/2 है तो E की वैल्यू क्या होगी? K/2 है तो E की वैल्यू होगी 0, और अगर 0 है तो K की वैल्यू होगी 1। लास्ट क्लास में बताया था ना ये। अरे इधर ध्यान दो। और K की वैल्यू 0 से बीच में भी कुछ भी हो सकती है, और उस केस के लिए क्या होगा? E की वैल्यू 1 से छोटी, 0 से बड़ी। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 से लेके K/2 के बीच में कुछ भी हो सकती है। समझे क्या? तो सिर्फ ऐसे याद रखोगे तो तुमको पूरा कोलिजन याद है। फिर अब तुम सब बता सकते हो। ये डायग्राम बताया तो सब बता सकते हो। समझा क्या तुमको ये डायग्राम? बस ये डायग्राम अच्छे समझ में आना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। बस यही ब्रह्मास्त्र है, इसका यूज करो और ये क्वेश्चन करके बताओ मेरे को। मैंने हिंट दे दिया, देखो देखो कितना प्यारा सा।
भैया मेरा हो गया। हो गया? अंजलि कर पाई तू? काहे पेन चलाओगे तो होगा ना, पेन चलाओ, पेन पेन चलाओ जरा। और सुभजीत मंडल, सुभजीत मंडल नाम है ना तेरा? मंडल कौन था अपनी टीम में? कोई तो मंडल। अरे अपनी टीम में एक और बंदा था स्पर्श करके, वो तो लापता ही हो गया। मेरे को भयंकर याद आ रही है उसकी 4-5 दिन से। ढूंढो उसको कोई यार, कहाँ चला गया वो? उसको बोलो सर की रातों की नींदें उड़ चुकी है तेरे चक्कर में, तेरी शकल नहीं दिख रही 4-5 दिन से उनको। हो गया क्या? अमन के अलावा कोई कर पाया इस क्वेश्चन को? बोलो 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 फटाफट। देखो मैं कराता हूं, बहुत बुरी बात है तुम नहीं कर पाए तो। ये हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या है? बस आगे टकरा रहा है सीधा एकदम, हेड ऑन कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन भी होता है, आगे जाके देखेंगे, बस तुमको तो पता चलना चाहिए एकदम सेम लाइन पे आके टकरा के जा रहे हो, ठीक है? ये है हेड ऑन कोलिजन का मतलब, बस। चलो जी करते हैं इसको, कैसे होगा? व्हाट विल बी द टाइप ऑफ कोलिजन इफ के की वैल्यू फनाला डिंगड़ा डिंगड़ा डिंगड़ा। बस ये दे रखी है, कल जैसे मैंने करवाया था वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लास में जो करवा रहा था मैं वैसा ही, पर उसमें कुछ कुछ केस छूट गए होंगे इसलिए मैंने ला दिया। अब के की वैल्यू अगर वो बोलता है 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मैं बोलूंगा कि कोलिजन के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए कितनी कितनी एनर्जी हो सकती है? तो मैक्सिमम, मिनिमम 0 हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 7। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो बिलोंग करेगी कहां से? 0 से 7। चमका क्या? तो केस क्या क्या बनेगा? एक केस तो बनेगा, ये वाला केस कब बनेगा? जब ई की वैल्यू 1 है। अब एक्चुअल में 7 के लिए तो 7 से तो एक्साइट करेगा नहीं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मुझे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मतलब सिर्फ एक ही केस रहेगा, E इज इक्वल्स टू 1 वाला। समझे क्या? E इज इक्वल्स टू 1 मतलब इलास्टिक कोलिजन। चमका? तो इफ ये 10, अब 7 का आधा तो 14 का आधा तो 7 होता है। मुझे यही नहीं आता, वरना मैं कर लेता। वो 10.2 शायद होगा कि नहीं होगा। होगा ना यार, वो तो स्टैंडर्ड है ना यार, वो तो याद करने को बोली थी ना वैल्यू, तो सबके लिए ओके हो, जब भी तो बोली होगी याद करने को। चमका क्या? तो इसके लिए जो आंसर आएगा भाई साहब वो आएगा E इज इक्वल्स टू 1 अर्थात इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है बच्चे सबको यहां पे, है ना? चलो दूसरा 20.4, बिल्कुल मैंने नोट से उठाया, बिल्कुल 20.4, तो मतलब मैं काइनेटिक एनर्जी बोलूंगा। काइनेटिक एनर्जी सर कहां से कहां तक जाएगी? सर काइनेटिक एनर्जी जाएगी 0 से लेकर इसका आधा, तो बनता है 10.2। सही बात है। यहां पे देखा जाए तो ये तो E इज इक्वल्स टू 1 का केस है। देखो बढ़िया तरीका है ना मेरे क्वेश्चन करने का, एकदम स्ट्रक्चर्ड मैंने बनाया आज ये तरीका कि क्वेश्चन को अप्रोच ऐसे करना चाहिए, साला गलती नहीं होगी, बस थोड़ी मैथ यूज होती है। ये इसका मतलब क्या है कि के की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इंक्लूडेड जीरो, इंक्लूडेड जीरो, है ना? आता है ना इतना गणित? बस E इज इक्वल्स टू 1, और ये कब होगा? जब E इज इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि पूरी एनर्जी पी जाएगा वो सामने वाला इलेक्ट्रॉन। चमका सबको? तो ये कौन कौन सा कोलिजन पॉसिबल है इसमें? एक तो E इज इक्वल्स टू 1 मतलब इलास्टिक, और E इज इक्वल्स टू 0 मतलब क्या बोलूंगा? E इज इक्वल्स टू 0 का मतलब परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक तो इलास्टिक ही होता है, इलास्टिक की जगह अगर परफेक्टली इलास्टिक लिख दूं जब भी बात बराबर ही है। परफेक्टली इन इलास्टिक था यहाँ पे, है ना? नाम याद रखना जनता यार, तुम नाम भूल जाओगे और तुमको कॉन्सेप्ट आता है तो क्या मतलब? हालांकि जब सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो ये एकदम तुम्हारे अंदर ऐसे डीएनए में भर दूंगा मैं, तो तुमको फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। तीसरा केस ये रहा, 22 वाला। 22 अगर 22 है तो मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी सर बिलोंग करेगी कहां से कहां तक? 0 से लेकर 22 का आधा 11 तक। सही है? हाँ 11 होता है, बहुत बढ़िया, इसको पहाड़े आते हैं। क्लियर? तो मैं बोलूंगा 0 मतलब E की वैल्यू 1। माइक म्यूट रखो भाई। ये E की वैल्यू 1, और 11 है तो 11 पे तो होगा नहीं, लेकिन 11 से कम भी तो हो सकता है। तो मैंने बोला कि के की वैल्यू यहां से यहां तक जा रही है, इस पे एग्जैक्ट क्या होता है? E इज इक्वल्स टू 0 पे केस होता, पर ये पॉसिबल नहीं है यहां पे, क्योंकि 11 से एक्साइट होगा नहीं। तो बचा कौन सा? कि बीच में कहीं आ रही होगी, क्योंकि बीच में तो ऐसी वैल्यू हो सकती है ना जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट करे।
मैंने बोला बिलोंग करती है यहां से यहां तक। और बीच वाले केस के लिए क्या कंडीशन होती है, इसके लिए कंडीशन होती है सर अगर इसे बीच में लाई कर रहा है ना, अर्थात आप ऐसे बोल दो कि ई की वैल्यू 1 से छोटी 0 से बड़ी, इस बीच में। और ये वाला कौन सा है, इनइलास्टिक कोलिजन। कौन सा वाला, इनइलास्टिक। तो इसके आंसर क्या क्या होंगे भाई साहब, ई इज इक्वल टू 1, तो इलास्टिक है ही, और ये क्या है, ये इनइलास्टिक है। समझा भाई, समझा, सबको समझा, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। इसकी बात करो, तीनों पॉसिबल है, तीनों पॉसिबल है क्या, देखो 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका आधा कितना बनेगा, 12.2 तो 09 बनेगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेके यहां तक, ये काइनेटिक एनर्जी की रेंज है जो इलेक्ट्रॉन को मिल सकती है। मेरे को पता है 0 है, मतलब ई की वैल्यू 1 की बात हो रही है, सही है। और इससे कम पे भी तो एक्साइट हो सकता है, अगर मैं 10 पॉइंट ई, इससे कम तो हो ही सकता है ना, मतलब यहां से यहां तक रेंज है, तो अर्थात बीच में कहीं आ रहा होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी, मतलब यहां भी हो जाएगा। और बीच वाले केस के लिए क्या बोलूंगा, ई की वैल्यू 1 से छोटी 0 से बड़ी, सही बात। और इसको देखा जाए तो सीधा तीसरे लेवल में भी तो कूद सकता है, ये n इज इक्वल्स टू 1 2 3 की बात है, n इज इक्वल टू 3 पे होता है ना ये लेवल डिफरेंस, नहीं 2 पे होता है, 0 1 2, हाँ 2 पे होता है, नहीं 0 तो होता ही नहीं ना, 1 2 3, 3 पे, n इज इक्वल्स टू 3 पे होता है, क्या 3 पर होता है, 3 पर n इज इक्वल्स टू 3 पे, हाँ 1, वही तो बोला मैंने भी, तो n इज इक्वल्स टू 3 पे होता है ये वाला लेवल वापस से, तो सीधा n इज इक्वल्स टू 3 पे भी तो कूद सकता है, n इज इक्वल्स टू 2 पे ना कूद के, समझ गए। तो इसके लिए ये केस भी हो सकता है कि e की वैल्यू 0 हो जाए, चमका गया तुमको। तो इसमें तीनों केस हो जाएंगे भाई साहब, ये हो जाएगा इलास्टिक भी, ये हो जाएगा ये इनइलास्टिक भी, और ये हो जाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक, और इनइलास्टिक भी हो जाएगा ऐसे, सही है, 0 से बड़ा है ये, सही है। ऐसे क्वेश्चन में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, बहुत लल्लू क्वेश्चन है ना। चलो, अरे पूरे हो गए क्या केस, हाँ पूरे हो गए। इसकी बात करो, ये करो, एक्सरे का एक बढ़िया सा क्वेश्चन, इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन हटा दिए बीच में, वो नीचे है, मैं तुमको दे तो दूंगा पर वो भी होंगे नहीं तुमसे जब तक तुम पूरा सेंटर ऑफ मास एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह नहीं पढ़ लोगे। तो अपन रखेंगे, और अपन ने देखो एक्चुअल में हुआ क्या, अपन ने यहाँ मॉडर्न फिजिक्स पढ़ ली ना, ये सारे क्वेश्चन में तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन में दोबारा कराऊंगा, मतलब इसके जो क्वेश्चन बचे हैं जिनमें एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह कॉन्सेप्ट यूज होने हैं, तो तुमको मॉडर्न फिजिक्स तो आती ही है, तो अपन उसमें घुसा देंगे मॉडर्न फिजिक्स। चमका क्या तुमको ऐसा, तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्वेश्चन सारे करा दूंगा मैं। इसको करो फटाफट, टाइम कम दूंगा मैं इसमें, लल्लू लल्लू क्वेश्चन है। आज जीबी सर ने कोई कांड मचाया क्या, इतने भयंकर डाउनलोड कैसे हो रहे हैं आपके। जल्दी से डेढ़ मिनट में नहीं कर पाएंगे तुम लोग इसको यार। देखो इधर देखो, सबकी नजरें मेरे ऊपर। एन एक्सरे ट्यूब ऑपरेट्स एट 20 किलो वोल्ट, है ना, ये वोल्ट समझते हो ना। एक्चुअल में बोल रहा है कि वो बैटरी 20 किलो वोल्ट पे ऑपरेट कर रही है, इसका मतलब कौन सी बैटरी की बात कर रही है, वीबी की, बाहर वाली बैटरी या बड़ी वाली बैटरी, है ना। बाहर जो बैटरी लगी होती है ना उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, मैंने शायद ये लाइन बोली थी नहीं बोली मेरे को याद नहीं आ रहा, पर जो बाहर की तरफ बैटरी लगी रहती है जिसको वीबी बोला था, उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन को खींच के लाएगा बाबड़ा, है ना। तो ये वीबी की बात कर रहा है कि वीबी जो दे रखा है ना सर, वो देखा 20 किलो वोल्ट, तो मैं इसको लिखूंगा 20 इंटू 1000
वोट। सही है, सही बात है। और मेरे को अगर एनर्जी लिखनी है तो मैं एनर्जी लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जिसको मैंने बोला था वो लिख सकता हूं मैं कितना, 2 × 10⁻³ 20 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोल सकता हूं ना इसे? किसी को लोड है क्या इसमें? कोई लोड नहीं है इसको, है ना, शाबाश। तो वो बोलता है कि ये दे रखा है फलाना ढिंगड़ा, अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन लॉस 5% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी टू एमिट एक्सरे फोटोन। मतलब इतनी एनर्जी आई थी, ये एनर्जी किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी फाइनल ये तो। अब वो बोलता टकराया और 5% इसे, मैंने कहा था हीट में सब में रिलीज होती है एनर्जी, तो जब टकराएगा ठप्पा खाएगा तो, है ना। पर वो क्या बोलता है कि इसका, इस एनर्जी का 5% पार्ट उसने काय में यूज कर लिया। इस 5% का पार्ट को उसने फोटोन रिलीज किया, जो कि ये एक्सरे का फोटोन था। चमका क्या तुमको? क्वेश्चन चमका क्या? तो मैं कुछ नहीं करना, मेरे को इसका जो 5% होगा, वो 5% भी एनर्जी होगी। ऑब्वियसली बात है, किसी का 5% उसी चीज का 5% है ना, तो 5% एनर्जी होगी और किसके बराबर होगी? SC λ के बराबर होगी। निकालना क्या मेरे को? फाइंड द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फोटोन। मतलब मैं इसका 5% निकालूंगा और 5% निकाल के लिखूंगा 1240/λ इन नैनोमीटर, क्योंकि ये जो 5% निकल के आएगा ये भी नैनोमीटर में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रही है बातें। समझे क्या तुम? समझे? अब इसका 5% कैसे निकालते हैं ये तो मेरे हिसाब से तुमको आता है, निकाल के बताओ। सुभजीत बोल, क्या बोल रहे हैं? 1.24 आंसर। आंसर कितना है? आंसर मेरे को क्या पता आंसर कितना है, निकाल लेते हैं आंसर तो लल्लू सा है। इसका 5% निकालना है, कितना बनेगा? 10⁻³ हाँ, इनटू वो तो 6.5/5 1.24 समथिंग, 1.25 समथिंग। लग तो सही रहा है, मैं चेक कर लेता हूं। मेरा वही आ रहा है। हाँ? किसी का 1.4 वही है क्या? हाँ 1.24 आ रहा है। अरे सबका 1.24 आ रहा है तो भी सही आ रहा होगा यार, क्योंकि अभी ढूंढने में जान निकल जाएगी, 1.24 है ना। सबका 1. नैनोमीटर में आएगा, बस ये मेरे को पता है। तो 1.24 ही आएगा, कट ही रहा है, दिख ही रहा है ना। 6.5/5 करना पड़ेगा, मैंने जो इसे कैलकुलेट किया उस हिसाब से। तो 1.24 नैनोमीटर, ये आंसर है इसका। क्लियर आता है सबको? सबको क्लियर? शाबाश शाबाश। ये क्वेश्चन करो, मैं मीटिंग एंड करके चालू करता हूं, एंड हो जाएगी नहीं तो भी ये, है ना। तुम इसको अटेम्प्ट करो फटाफट। बहुत ज्यादा गोरा नहीं लग रहा आज में, है ना। कभी कभी क्या नहा लेता हूं मैं, वैसे ना तो रोज रहा हूं मैं यार, पता नहीं, पर कलर नहीं जा रहा भाई अभी भी हाथों में, जैसे तो दुल्हन होती है ना, दुल्हन वैसे बना हुआ हूं मैं। मेरे को दुल्हन मिलनी चाहिए थी, मैं दुल्हन बना फिर रहा हूं, जा ही नहीं रहा भाई। मैं आज जिम में से टी-शर्ट खोली, मैंने पूरे पेट पे कलर लगा हुआ है, मैंने कहा ये क्या हो गया भाई। फिर जाके मेरे पेट भी धोया ढंग से, फिर भी कलर नहीं जा रहा भाई, अंग अंग में कलर लगा दिया लोगों ने। चलो ये कर पा रहे होगा, कैसे होगा? बहुत लल्लू क्वेश्चन है, बहुत, है ना। नोट्स का क्वेश्चन है अपना, हाँ कराया था मैंने, पर ये एक्चुअली में होमवर्क भी दिया था शायद ये वाला, है ना। हाँ, एनर्जी किसकी ज्यादा है? इसकी। अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इसकी लेमडा कम होगा, तो लेमडा बीटा वाला छोटा होगा किससे? लेमडा अल्फा वाले से। सही है, तो ये वाला लेमडा बीटा होगा। ये आई क्यों लिखा है? लेमडा होना चाहिए था ये,
ठीक है, ठीक है, ये लेमडा 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 लेमडा। क्लियर बात, सबको फंडा क्लियर? ये तो मतलब क्या ही पूछू इसमें, तो मेरे को शर्म ही आ गई। ये बताओ अच्छा सेम ग्राफ है, इसमें ग्राफ नहीं आया, सेम ग्राफ है और किसके लिए बता रहा है तुमको? एल अल्फा और एल के अल्फा के लिए। पहले मेरे को एल अल्फा का मतलब बताओ क्या होता है, बोलो। M से M से L पे आ रहा है, कहां से M से एल पर L पे आ रहा है, वैकेंसी कहां बनी है? L पर। बहुत बढ़िया, अंजलि तो अंजलि है भाई, अंजलि को हल्के में ले रहे हैं अपन। चलो जी, शाबाश। इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी या इसकी? इसकी ज्यादा, जाहिर सी बात है। तो लेमडा ऑफ के क्या हो गया, लेमडा जो के की बात करें वो क्या होगा, छोटा होगा किससे? लेमडा ऑफ एल वाले से। सही लिखा क्या मैंने बोर्ड पे? सही लिखा है ना मैंने? बस काम ही हो गया भैया, ये था सीन बस। तो जहां पे भी होगा ये ग्राफ, तो इधर बोलूंगा लेमडा के यहां पे होगा और लेमडा एल यहां पे होगा। सही बात है? ज्यादा लल्लू क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्या? ज्यादा लल्लू क्वेश्चन चल रहे हैं ये? थोड़े अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं यार। वो ग्राफ गए कहां भैंस की टांग, मेरे को बनाने पड़ेंगे। कॉपी पेस्ट करना भूल गया शायद मैं। इंटेंसिटी वर्सेस लेमडा का कर्व दे रखा है और सिंपल, इसमें तो क्या ही लोड है, इसको सिंपल ऐसा बना देता हूं। ये दो कर्व है, ये Z1 के लिए, Z2 के लिए, है ना? ये इंटेंसिटी है बस। और पूछना क्या था, विच वन इज ग्रेटर, Z1 बड़ा है कि Z2 बड़ा है, ये पूछ रहा है ये मेरे से। बता सकते हो क्या तुम? ट्विस्ट आ गया, ट्विस्ट आ गया। Z1 Z2 की बात चल रही है, Z1 Z2 में रिलेशन बताओ। सोचो सोचो, थोड़े नोट्स खंगोलो, पढ़ाया हुआ है एकदम, नोट्स का क्वेश्चन है, डिट्टो नोट्स का। इस क्षण भी मिस कॉल आ सकते हैं क्या? कंपेयर करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। रुको रुको, अबे क्वेश्चन ही अधूरा है, कैसे आंसर आ गया तुम्हारे? जूते का हो गया। ऐसे इसमें भी एक ऐसे काटा है, इसमें भी एक काटा है। इसके इस वाले के लिए जो के अल्फा की वैल्यू यहां पे आ रही है, उसकी लेमडा यहां आ रही है, और यहां पे जो के अल्फा है उसकी लेमडा यहां आ रही है। ये भी गिवन है, वरना कंपेयर कैसे करोगे जब तक ये दूंगा नहीं। चमका के दूंगा मैंने, क्या कर दिया? बस अब करो। पता नहीं कोई तो आंसर लाया था, कौन लाया था बे आंसर? मैंने वो वाला ग्राफ देख लिया था कि उसका लैम्डा ज्यादा है, तो मैंने एनर्जी के हिसाब से बताया था वो जो एनर्जी का रिलेशन। ठीक है कोई नहीं, अब करो, अब करो। मेरी ड्राइंग को कोई जज नहीं करेगा, मैं ऐसी ड्राइंगें बनाता हूं। चलो फटाक से जवाब दो यार इसका। Z1 is greater than Z2। Z1 इज ग्रेटर देन Z2 शायद गलत है या सही है, पता नहीं। सब जवाब दो यार, बहुत लल्लू क्वेश्चन है, बस दिमाग के ताले खोलो थोड़े से।
चलो इधर देखो, नहीं कर पाओगे तुम, सड़ेले सबके सब। इधर ध्यान दो, J naught greater than J. देखो मेरे को ये पता है ये इंटेंसिटी कैसे आ गई, ये लेमडा है और ये फ्रीक्वेंसी है भाई। नहीं कुछ भी नहीं, इंटेंसिटी है बस, ये इंटेंसिटी है। ऑब्वियसली बात है इंटेंसिटी होती हो तो। चलो देखो, अपन ने एक चीज देखी थी कि एनर्जी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, एनर्जी वो कैसे लिखा था मैंने, वो लिखा था सर आपने 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ऐसे लिखा था, है ना। और इसी इक्वेशन का यूज करके, मतलब सॉरी यहां z माइनस बी का स्क्वायर और इस 1 अपॉन एन सी का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन बी का स्क्वायर, इसी का यूज करके मैंने एक वो मूसले वही नाम था ना उसका, मूसले क्या नाम था उसका, मोसले की इक्वेशन लिखी थी एक, क्या कि रूट एफ विच इज इक्वल टू व्हाट, z माइनस बी टाइम्स ऑफ ए, ऐसा। फिर ए को अंदर इंटू करके मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया था, है ना। इसमें तुम देखोगे तो फ्रीक्वेंसी, ये तो दोनों कांस्टेंट होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी z पर प्रोपोर्शनल है देखा जाए तो, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो z ज्यादा है, सही बात है। और यहां मेरे को फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यहां क्या देखा, लेमडा। अगर मेरे को लेमडा दे रखा है तो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो मैं बोलूंगा अगर लेमडा ज्यादा है तो z कम होगा। ये रिलेशन यहां से निकल के आया मेरे, ये कॉन्सेप्ट समझे क्या तुम, उड़ सब इधर ध्यान दो। अगर लेमडा ज्यादा है तो z कम होगा, किसका लेमडा ज्यादा है, ये लेमडा ज्यादा है ये लेमडा कम है, मतलब z का रेशो जो उल्टा होगा तो z1 इधर होगा z2 इधर होगा। अच्छा नाम भी उल्टे पुल्टे दे रखे मैंने। इसके लिए जो z है वो कौन सा है, इसके लिए जो z है सर वो z1 है, तो यहां z1 आएगा, और इसके लिए जो z है ऊपर वाले कर्व के लिए वो z2 था, तो यहां z2 आएगा, ये आंसर आएगा। समझे क्या, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन नहीं था, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, ऐसा पूछते नहीं है, पूछेंगे भी नहीं शायद, बस मेरे को खुजली थी तो मेरे को कराना था। ये हो गया क्लियर। ऐसे तो कुछ भी पूछ रहे दुनिया में तुमसे, तुमको तो बस फॉर्मूला याद होनी चाहिए, मतलब तुमको ऐसा रिलेशन निकालना है कि जेड और लेमडा में रिलेट करता हो, तभी तुम कर पाओगे। क्योंकि तो मैंने डायरेक्टली क्या दे रखा है, लेमडा, तो जेड और लेमडा को रिलेट करने के लिए कितने ही फॉर्मूले सीखे, 4 तो फॉर्मूले नहीं है टोटल इस चैप्टर के, बड़े गंदे गंदे फॉर्मूले, पर है तो चिन्होंने ना। चलो जी इसकी बात करो, चलो फटाफट, लेट जाऊं मैं तो, इसको हटाओ और मेरे को बिठाओ। एक मिनट तक रेस्ट करूंगा मैं, बस 1 मिनट में करना है तुमको ये सॉल्व। कर पाएगा कोई कर पाएगा? अप्रोच बता दो, सोल्व नहीं हो रहा तो अप्रोच बता दो। सौम्या अप्रोच बताएगी, तू बता कैसे किया, कैसे ट्राई कर रही है तू? सौम्या है, मैं पहचान नहीं पाता क्या छोरा छोरियों में अंतर आजकल। सौम्या बोलियो कैसे ट्राई किया तूने? भैया इसमें कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 27 होता है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। वैसे क्वेश्चन में गिवन रहेगा और कोबाल्ट का जो होता है वो 27 होता है। बहुत सही बात है, एकदम करेक्ट बात है, शाबाश।
इसमें हम अगर इम्प्योरिटी निकालें तो हमें जेड निकालना पड़ेगा। इम्प्योरिटी जेड नंबर निकालना पड़ेगा जेड का, बहुत बढ़िया। हाँ, अगर मेरे को जेड पता चल गया, मतलब इसने इतनी बात तो बढ़िया बोल दी कि अगर मेरे को इंप्योरिटी पता करनी तो मेरे को जेड निकालना पड़ेगा। चमका क्या तुम सबको? जेड पता चल जाएगा, एटॉमिक नंबर पता चल गया तो मैं एटम बता दूंगा ना यार, जो भी होगा वो, है कि नहीं है? बस अब कैसे निकालूंगा ये बता सकते हो क्या तुम लोग मेरे को? कैसे निकाल? रेशियो ले लेंगे, रेशियो। जैसे अभी अपन ने पहले किया था वो डिवाइड करने वाला खेल खेलना पड़ेगा। तो इसमें मोस्ले वाला लो ही, इसमें मोस्ले वाला वही वाला लो लगेगा। हाँ, वैसे चाहो तो लगा लो, बाकी मैं मोस्ले को कम रिकमेंड करता हूं। नहीं, मोस्ले से ज्यादा आसानी से आंसर आ जाएगा। एक्चुअली होना वही है, दोनों सेम आंसर आएगा। अगर मैं एनर्जी भी लिखूंगा, एनर्जी भी लिख के डिवाइड करूंगा तब भी वो कट जाएंगे आपस में। या मैं चाहूं सीधा मोस्टली लिखूं तो मोस्टली से भी कटना ही है, करना तो डिवाइड ही पड़ेगा मेरे को एट द एंड, क्योंकि वेवलेंथ दे रखी है। तो मैं बोलूंगा क्या, जा 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 उसने ऐसा बोला था कि ये फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल्स टू जेड माइनस बी टाइम्स ऑफ ए, ऐसा कुछ कुछ है ना। और बी की वैल्यू क्या 1 होगी क्या? हाँ, बी की वैल्यू 1 लेते हैं हाइड्रोजन के लिए, सही है। तो बी की वैल्यू 1 चिपकानी है यहां पे। तो बस, तो मैं डिवाइड करने वाला हूं और मेरे को लेमडा दे रखी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, इसको थोड़ा सजा कैसे लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन रूट लेमडा। क्यों? क्योंकि सी बाई लेमडा होता है, एफ सी बाई लेमडा, पर सी नीचे वाले से भी काटूंगा तो कट जाएगा, तुमको ये पता है ना। इसे दोनों के लिए लिखूंगा मैं, एक इसके लिए और एक और लिखूंगा इक्वेशन दोनों, और दोनों को डिवाइड करने वाला हूं आगे जाके। अरे ऐसे बोल रहा हूं, देखो मैं थोड़ा ज्यादा ही भावुक हो जाता हूं कभी कभी। इसको लिखो सी बाई लेमडा रूट एफ को, सही है। जेड माइनस बी को 1 लिखता हूं इंटू ए, सही है। ये लेमडा कोबाल्ट, मतलब ये रिलेशन लिखा मैंने, किसके लिए लिखा? कोबाल्ट के लिए लिखा। क्लियर? ऐसे सेम इक्वेशन लिख सकता हूं ना मैं, सी बाई लेमडा इंप्योरिटी का रूट विच इज इक्वल टू माई जेड माइनस 1 इंटू ए। चमका तुमको? दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब तुम सोच रहे हो सर आपने मोस्टली यूज कर लिया, बिना मोस्टली की भी हो जाता, वो इक्वेशन लिख देता मैं। एक्चुअल में ये ए जिसको मैंने माना था वो था, तो वही बसरना पूरी कटी जाएगी तो वापस से। तो वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, पर तुमको ये पता होना चाहिए कि दोनों तरीकों से सेम ही चीज आने वाली है। ऐसे नहीं करना कि दो अलग फॉर्मूले। अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ गया कि दो अलग फॉर्मूले, कोबाल्ट एक एनर्जी के लिए अलग है और मोस्टली अलग है, तो फिर दिक्कत है। मोस्टली के सारे क्वेश्चन एनर्जी वाले से किए जा सकते हैं, क्योंकि उसी से तो आगे ऐसे करके एक चीज को कांस्टेंट मान के तो इक्वेशन बनाई थी यार, है क्या नहीं है? बस इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ए को निपट जाएगा, जेड माइनस 1 जेड माइनस, इसको कोबाल्ट लिख दो, इसको इंप्योरिटी लिख दो, तो लेमडा रूट सी तो कट जाएगा, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो लेमडा ऑफ इंप्योरिटी अपन लेमडा ऑफ कोबाल्ट इज इक्वल टू जेड ऑफ कोबाल्ट माइनस 1 अपॉन जेड ऑफ इंप्योरिटी माइनस 1, ये बनेगा इसका पूरे का रूट यहां तक। चमका क्या तुमको? तुमको लेमडा दे रखी है इंप्योरिटी की भी और तुमको दे रखी कोबाल्ट की भी, कोबाल्ट ये रही इंप्योरिटी ये रही। वैल्यू डालना है, और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर पता है तुमको कितना होता है भाई साहब? 27। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होवे है भाया। वैसे तो तुमको ये 27 अगर पेपर में क्वेश्चन आता तो तुमको मिलता गिवन, ठीक है, और तुमको याद भी होना चाहिए। वैसे तो क्या ही लोड है उसमें, केमिस्ट्री में तो तुमको वैसे बहुत सारी चीजें याद करी होगी तुमने, सही बात है। चलो भैया चलो, बहुत बढ़िया, शाबाश। वैल्यू डाल के आंसर बताओ फटाक से, मैं अलग करूंगा तुम अलग करो। सत्ताईस माइनस 1 26 अपॉन, इसको x लिख देता हूँ मैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। इसको इधर ले आओ तो 26 इंटू 178.9 अपॉन 143.5 प्लस 1 इज माई x। ये वैल्यू डाल के देख लेना भाई, भयंकर ही आ रही है। एक कटेगा पूरा 170, ये तो 1 से बड़ा लगभग 1 के बराबर ही आएगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। ये टर्म 1 से चिन्नी सी बड़ी है, तो ये 26 से बड़ा आएगा, और 26 प्लस 1 27 से बड़ा आएगा। 27 से बड़ा आना चाहिए आंसर तो ये है, बाकी कितना आएगा ये मेरे को नहीं पता। 28 से भी ज़्यादा आना चाहिए एक्चुअल में, है ना, 29 से भी ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि 0.9 है, 0.8, क्योंकि एक जुड़ना भी है ना। हाँ, 29 से 30 के आसपास आना चाहिए। मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूं ना, क्या दिक्कत है?
178 178.9 divided by 143.5 ये आ रहा 1.11 इंटू 29 प्लस 1 30.03 आ रहा है, मतलब मोटा मोटा 30 ही आ रहा है। तो यार इतना तो अंदाजा लगा लिया था हमने। 30 आ रहा है। 30 किसका एटॉमिक नंबर होता है भाई? जिंक का होता है। शाबाश। तो इसका आंसर क्या है? इंप्योरिटी का की भाई साहब, जिंक की। किसकी इंप्योरिटी है? जिंक। सही है। जिंक हमारी बॉडी में भी होता है क्या? होता है ना। जिंक की कमी आ जाती है बहुत सारों के, हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। बायो पढ़ाऊंगा कल से तुमको। कल लिख लेना, अपना नया चैप्टर चालू होगा बायो का। चैप्टर का नाम तो नहीं पता कौन सा होता है बायो में, जो भी होता है वो पढ़ाऊंगा। अभी ये करो। अरे जल्दी 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 करो रे बाबा, जल्दी 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 कर लो, फिर मैं घर आ जाऊंगा। मेरे को मेरी मम्मी की याद आ रही है। वैसे टाइम क्या हो रहा है भाई लोग? 5 बजने वाली है। आज तुम्हारी छुट्टी 1 घंटे पहले हो जाएगी। 6 बजे छुट्टी करता हूँ ना मैं तुम्हारी, आज 5 बजे कर दूंगा। कल पढ़ेंगे अपन क्या? न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना। 2 से 3 दिन लगेंगे उसमें, न्यूक्लियर फिजिक्स खत्म। तो इसके बाद 11th निपटाएंगे अपन सेंटर ऑफ मास तक तसल्ली से। उसके बाद मैं 12th पढ़ाऊंगा भैया। मजा ही नहीं आता मैं इसकी टांग कुछ भी पढ़ाने बैठो, मूड खराब हो जाता है। अब 2 मिनट हो गए, इतना टाइम लगेगा यार। देखो कैसे होगा, इधर ध्यान दो। फाइंड द कांस्टेंट ए एंड बी इन मॉसलेस इक्वेशन फलाना ढिंगड़ा फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ओके, नो प्रॉब्लम। मेरे को ये दे रखा है 42 एटॉमिक नंबर दे रखा है कुल मिला के। और अब हाँ, तुम एक चीज बताओ, मैंने लेमडा जब लिखा था वहां पे भी पिकोमीटर था। ये पीएम को क्या बोलते हैं? पिकोमीटर। पिकोमीटर लिख के तुमको ऐसा लगा नहीं कि डर जाऊंगा। एक्चुअली मैंने सोल्व कर दिया क्वेश्चन, मेरे को पहले बोलनी चाहिए थी लाइन, कॉन्ट्रास्ट ही खत्म हो गया उसका। एक्चुअली में जब भी रेशो लेते तो कट जाती है यूनिट्स, तो लोड नहीं है। तुम इसको पिकोमीटर को 10⁻⁻12 होती है, तो तुम उसको कन्वर्ट करो नहीं करो फर्क नहीं पड़ता, है ना। चलो, वेवलेंथ ऑफ दिस एक्सरे इज, ये पूछा जा रहा है मेरे से। तो मेरे को तो क्या करना है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। साफ साफ दिख रहा है मेरे को, एक इस कोबाल्ट के लिए और एक ये जो भी नाम है इसका उसके लिए। और लेमडा दे रखी है तो इसको वापस से वैसे सजा दूं मैं। अगर रेशो ही निकालना है मेरे को तो वापस से क्या उल्टा पुल्टा रेशो आता है। तो लेमडा ऑफ कोबाल्ट अपॉन लेमडा ऑफ एमओ। ये एमओ को क्या बोलते हैं? क्या? मॉलिब्डेनम। 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 भी इसकी टांग इससे बड़े तो पैदा ही नहीं होता, ये इसका नाम लेना पड़ रहा। चलो कोई नहीं। ये किसके बराबर आएगा? z ऑफ जो भी नाम था मोनी मोनी माइनस बी इंटू ए अपॉन जेड माइनस ऑफ कोबाल्ट माइनस बी इंटू ए। सही बात है,
सही बात है ना? यहाँ तक इन दोनों को डिवाइड किया ही है तो ए तो ए को निपटा देगा। मेरे को ए भी निकालना पर पहले बी निकालेगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल काटा पिटी कर लो, काटा पिटी करके बस काम खत्म। इसकी वैल्यू डालो, इसकी वैल्यू डालो और बी की वैल्यू निकालो। इसकी भी तुम्हें पता है वैल्यू, इसकी भी तुमको पता है, तो इसको मैं थोड़ा सजा के लिख देता हूँ, सोल्व तुम करोगे। अंडर रूट कोबाल्ट की येरी 178.5 70 140 140, हाँ मतलब ये 3 के आसपास बनेगा। तुम ऐसे समझ जाते हो ना रूट कितना रहेगा, लगभग 1 के बराबर, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, उससे अप्रोक्सीमेशन लग जाता है रूट में। घबराना नहीं होता, इसमें अप्रोक्सीमेट आंसर निकालता हूं मैं तो ज्यादातर। बटा 71 ये बराबर आना चाहिए किसके, MO का, तो 42 माइनस 1 41, सॉरी 1 नहीं है ना, निकालना है तो 42 माइनस बी अपॉन 27 माइनस बी, ये निकालना है। निकालो और बताओ, निकालो और बताओ फटाफट इसका उत्तर। वियू 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 वियू। जल्दी से आंसर दो, जल्दी से। ये 2.2 के आसपास मान सकते हो इसको चाहो तो। अरे 1.4 समथिंग आना चाहिए, 1.4 समथिंग। भाई कैलकुलेटर नहीं चलाऊंगा मैं। दाढ़ी में ठीक लगता हूँ मैं यार, दाढ़ी काटते ही तो कहते ही गोलाकार हो जाता हूँ मैं, इलिप्स जैसी शक्ल हो जाती है। अरे नहीं आ रहा क्या तुम्हारा उत्तर भाई? इतना सा उत्तर नहीं निकाल पा रहे तुम लोग यार, थू है तुम्हारी जिंदगी पे, थू। ये इसका आंसर ये रहा। अरे जल्दी यार, मेरे को मेरी मम्मी के पास जाना है। तुम भैंस की टांग धीरे धीरे कर रहे हो, ढीले ढक्कनों की तरह कैलकुलेशन। अंदाजा तो मैंने लगा दिया एक्यूरेट। तुमको दिक्कत क्या हो रही है इसको सॉल्व करने में? मेरा 1.4 के आसपास ही आ रहा है। हाँ 1.4 के आसपास तो आएगा। एग्जैक्ट क्या आ रहा है ये बताओ ना। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से यहाँ तक तो हो ही गया। इसके बाद तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तुमको नहीं आती, तुम्हारे गणित वाले टीचर से लड़ना पड़ेगा। बाकी मामला सॉर्टेड है यहाँ तक। ठीक है चलो जी, इसके बाद सारे क्वेश्चन होमवर्क है, मैं दे रहा हूं तुमको। मॉडर्न फिजिक्स का जो पार्ट 1 है वो खत्म हो चुका है अपना। मैंने सारी चीज एकदम श्रद्धा से, इज्जत से, प्यार से पढ़ाई है तुमको। उसके बाद भी अगर तुम मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं कर पाए तो मां कसम तुम्हारे घर आके ना सारा खाना खा जाऊंगा। हाँ इसके बाद जे एडवांस का पीआई लगा लूंगा। हाँ बिल्कुल, इसके बाद क्या, इसके पहले लगा लेता। आपने जो वो वाला
है? क्वेश्चन कराया था ना, सेम टू सेम जे एडवांस 2024 में आया था भैया। हाँ तो ऐसे थोड़ी है, मैं हल्के नोट्स थोड़ी बनाता हूँ भाई। मैं खुद पहले जे एडवांस की यूज करता हूँ, फिर देखता हूँ कि किस तरीके से रचना पड़ेगी कहानी। अरे इतने सारे थोड़ी थे। हाँ यहाँ तक थे। 13 क्वेश्चन है टोटल होमवर्क। भैया हाँ 12th के स्टार्टिंग में आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आते थे? 12th के स्टार्टिंग में यार कम ही आते थे यार, पर स्टार्टिंग में एक्चुअल में देख मैं बताऊं ना, शुरुआत में चैप्टर ही बहुत कम थे। तो शुरुआत में तो पीटी हुआ करता था, पार्ट टेस्ट। उसमें तो एक्चुअल में क्या है ना कि मेरा मार्क्स बढ़ने का ग्राफ ऐसा था, पहले ऐसे थे फिर एकदम से बढ़ना शुरू हो गए थे। अब उसका रीजन मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सारे पेपर को एक्चुअल में जो पेपर बनता है ना, और मैं जिस इंस्टीट्यूट में था वहां पे तो बहुत लीजेंड टीचर थे। तो जब पेपर बनाते थे तो पेपर में पूरा ज्ञान लगाए थे, और उन टीचरों के बीच में क्या कंपटीशन होता था कि ये इस फलाना डिंगला टीचर ने बनाया तो वो अलग लेवल पे पेपर लेके आएगा, इसने बनाया तो वो अलग लेवल। तो सारे जितने भी प्यारे क्वेश्चन होते थे सारे सेलेक्ट करके वो डाल देते थे पेपर में। और मैं ऐसा करता था कि पेपर को तो मैं चाट के खाऊंगा ही खाऊंगा, करने के बाद भी घर आके भी 2-3 बार लगाता था मैं उसको। तो मेरे टाइम पे जो पेपर के क्वेश्चन होंगे, हो सकता है मेरे को शीट के क्वेश्चन याद नहीं हो, पर मेरे टाइम पे जो पेपर हुए होंगे ना उनके क्वेश्चन जरूर याद होंगे मेरे को। बुझे तुमको? क्या हेवी लाइन बोली तुम्हारे भाई ने? एकदम हेवी लाइन है। शॉर्ट भी नहीं करता मैं इसके टाइम इसी बातों का। एडिटर भी नल्ला मेरा, मतलब ढीला टाइप है थोड़ा सा। हो गया स्कैन? ये चैप्टर समाप्त। अब अपन कल करेंगे, ये इसी का पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स का। वैसे तो न्यूक्लियर फिजिक्स 3 लेक्चर लगेंगे मैक्स टू मैक्स। 3 लेक्चर 20 समथिंग क्वेश्चन कराऊंगा, सिलेक्टिव एकदम बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे। उसके बाद करेंगे अपन एनएलएम चालू, ठीक है ना। और तुम लोगों का फर्ज ये कि तुमने ना ट्रैक करते रहे ना दूसरे इंस्टीट्यूट में किस रफ्तार से पढ़ा रहे, पता चले अपन भैंस की टांग ढीले की तरह पीछे रह जावे। पीछे नहीं रहना अपन को, अपनी स्पीड वैसे स्लो होगी बीच में थोड़ी सी, पर जैसे 11th आई, 11th में तो मैं ऐसी स्पीड लाऊंगा ना। 12th में तो क्या मेरे को ये साढ़े चैप्टर में पढ़ना पड़ता खुद को भी। और जैसे ही काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स आएगी है, अप्रैल से स्टार्ट होगा तो। हाँ वैसे अपन स्पीड में है काफी, मतलब अर्ली चालू कर दिया अपन ने, कोई लोड नहीं है। पर अब 11th पढ़ाने में तो जो मजा है ना वो तो किसी में नहीं है। 12th में भी है कुछ कुछ चैप्टर ही है बेकार। वैसे ऐसी बातें मेरे को तुमसे शेयर नहीं करनी चाहिए, वरना तुम मेरी इमेज गलत बनाओगे दिमाग में। पर रियलिटी तो ये है कि भाई कुछ चैप्टर तो ऐसे होते हैं जो दिल में दर्द रहता है उनको पढ़ाते टाइम, जिनमें से एक ये मॉडर्न फिजिक्स भी था। इसके बाद क्या बचा है? बस यही था एक चैप्टर शायद समय के पहले, तो हमसे विदाई लेने के पहले।